अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको IPOS सॉफ्टवेयर के अंदर पासवर्ड चेंज करने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अक्सर जो कस्टमर्स हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो जो हमारे डिफ़ॉल्ट के पासवर्ड होते हैं वो तमाम कैशर्स को भी पता चल जाते हैं और बाकी भी जो लड़के काम कर रहे होते हैं उनको भी पता चल जाते हैं, तो वो उसको चेंज कैसे करें। तो इसमें आज मैं आपको 3 तरह के पासवर्ड चेंज करने के बारे में बताऊँगा। एक तो जो मेन सॉफ्टवेयर में से आप लॉगिन होते हैं उसका पासवर्ड, और दूसरा यह है जो कैशियर का पॉइंट ऑफ सेल जब ओपन करते हैं जो कैशियर्स की लिस्ट आ रही होती है उनके पासवर्ड आपने कैसे चेंज करना है। और थर्ड नंबर पे ये है कि जो आपने इंटरनल सॉफ्टवेयर के अंदर जिस तरह डिलीट का पासवर्ड है, रिफंड का, वाइड का पासवर्ड है, तो वो आपने कैसे उनको चेंज करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहले हमारा मेन सॉफ्टवेयर का पासवर्ड होता है, वो मेन सॉफ्टवेयर का जो पासवर्ड है वो सॉफ्टवेयर में इन होने के लिए होता है, तो उसको हम कहते हैं जी ये एडमिन का या बैक ऑफिस यूज़र का पासवर्ड है। वो जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेन पासवर्ड चेंज करने के लिए आपके पास एडमिन की परमिशन होनी चाहिए। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। ये जिस तरह ये एडमिन है, तो अगर इसने किसी का पासवर्ड चेंज करना है तो अगर इसने अपना, यानी जो एडमिन है, जिस तरह अभी मैंने लॉगिन हुआ एडमिन और एडमिन से, तो अगर इसने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो इसके लिए इसके पास यहाँ पे यूटिलिटीज़, यूज़र्स और बैक ऑफिस यूज़र ऑप्शन यहाँ पे होनी चाहिए। इसका पासवर्ड है यूज़र्स। यहाँ पे आप देखें कि ये वो यूज़र आईडी आ रही है, यूज़र नेम आ रहा है और पासवर्ड। आप आईडी को नहीं चेंज कर सकते, आप यहाँ पे आप इसको एडमिन कर सकते हैं और उसका पासवर्ड आप रख सकते हैं जो भी आपने पासवर्ड रखना है। जैसे एडमिन 1 2 3 मैं रख रहा हूँ, तो ये हमने 1 2 3 इसका रख दिया और यहाँ से हमने सेव कर दिया। ये हमारे मेन सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है। यानी अगर मैं सॉफ्टवेयर में यहाँ से अब इन हूँगा, जिस तरह ये एडमिन है, और अगर मैं इसका एडमिन पासवर्ड देता हूँ तो वो मुझसे लॉगिन नहीं करने देगा, वो कहेगा करेक्ट पासवर्ड दें। ये तो हमारा मेन सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है। दूसरा आ जाता है कैशियर का पासवर्ड। अब कैशियर का पासवर्ड कहाँ पे यूज़ होता है? कैशियर का पासवर्ड यूज़ होता है जब आप पॉइंट ऑफ सेल पे ओपन करते हैं, तो ये जो लिस्ट आ रही होती है यहाँ पे, जिस तरह ये POS आ रहा है, अगर कोई और यूज़र आ रहे हैं, आसिफ है, आदिल है, जो भी है, तो वो उनके जो पासवर्ड आपने चेंज करने होते हैं, तो उनको चेंज करने का तरीका ये है कि आपने इसी तरह यूटिलिटीज़ में जाना है, यूज़र्स में जाना है, और ये है POS यूज़र, इसके अंदर आपने जाना है, इसका आपने पासवर्ड देना है अगर आपके पास पासवर्ड है। और जो पासवर्ड की कंप्लीट जो पासवर्ड्स की समझ लें फाइल है, वो लादा से मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी है, आप उसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम कैशियर की लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी कैशियर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन की मदद से आपने वो यूज़र आईडी लेके आनी है जिसको आपने चेंज करना है। जब वो सामने आ जाएगी, आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड भी रख रहा हूँ जो भी मैंने रखना है, और उसके बाद मैंने इसको सेव कर देना है। अब जो कैशियर का पासवर्ड है वो तो हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास इंटरनल सॉफ्टवेयर के जो पासवर्ड हैं। लेट्स सपोज जिस तरह ये एक आइटम फाइल है, तो ये इसका डिलीट का पासवर्ड है। अब डिलीट का जो पासवर्ड होगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट का लगा होगा, तो ये जिस तरह होगा। अब ये कैशियर को भी पता चल जाता है, लड़कों को भी पता चल जाता है, तो ये एक सिक्योरिटी का रिस्क भी होता है। ये ना हो कि कोई आइटम वो डिलीट करके किसी और मकसद के लिए वो इस्तेमाल करें। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो इस तरह के क्रिटिकल पासवर्ड्स हैं वो एडमिन के अलावा किसी के पास ना हो, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट के होते हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो वो तकरीबन हर बंदा जो भी सुन रहा होता है उसको पता चल जाता है। इसलिए मुमकिन है कि आप इनको जल्दी से जल्दी चेंज करें। तो इनको चेंज करने का तरीका यही है कि आपने यूटिलिटीज़ में जाना है और चेंज पासवर्ड्स के अंदर जाना है। यहाँ पे वो तमाम पासवर्ड जिनके पास जो सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होती है। अब इसमें होता ये है कि आपको इनके यहाँ पे कोड वर्ड्स आ रहे होते हैं। अगर आपने किसी का पासवर्ड चेंज करना हो तो कुछ तो यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है बिल कैंसिल, ये जो पॉइंट ऑफ सेल पे बिल कैंसिल यूज़ हो रहा है 5S उसका पासवर्ड होता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसको देना है जी 5S जो इसका ओल्ड पासवर्ड है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पुराना पासवर्ड पता हो। अगर आपको पुराना पासवर्ड नहीं पता तो आप इसका चेंज नहीं कर सकते। तो नया पासवर्ड मैंने इसको 5 दे दिया और यहाँ से मैंने इसको 5 कर दिया और यहाँ मैंने अपडेट कर दिया। लेकिन अगर मुझे इसका पुराना पासवर्ड नहीं पता तो मैं इसको नहीं कर सकता। इसी तरह
बैक ऑफिस यूज़र का जो पासवर्ड है, जिस तरह उसको ओपन करने का पासवर्ड है वो मैंने आपके सामने ओपन किया, उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरह कंट्रोल पैनल का पासवर्ड है, चेंज आइटम कोड का पासवर्ड है, यानी अगर आपने आइटम फाइल में किसी का कोड चेंज करना है तो वो करते हैं। अब जो ये इनिशियल का पासवर्ड है, इनिशियल का पासवर्ड है जो डिलीट वगैरह के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह DELETEITEMS डिलीट आइटम, इसका मैं पासवर्ड रखता हूँ जी DEL डेल, नीचे भी रखता हूँ डेल। अब ये पासवर्ड चेंज हो गया। अब ये सिर्फ आइटम फाइल के लिए चेंज नहीं हुआ, ये जहाँ पे भी डिलीट यूज़ हो रहा है आपके इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर, कैटेगरी, सप्लायर, सब कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर और भी सेल्समैन तक जितने भी इसकी लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, तो इस सारों के लिए जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है। इसलिए जो डिलीट है उसका यहाँ पे जो उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है वो आ रही है जी इनिशियल के नाम से आ रही है, ये है जो इनिशियल्स के नाम आ रही है। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे आप आते जाएं जी, अदर पासवर्ड्स है, इसके अंदर POS डिस्काउंट्स का है, POS डुप्लीकेट का है। अगर आप किसी कैशियर को आपने डिस्काउंट की डुप्लीकेट की ऑप्शन नहीं दी हुई तो वो उससे सिस्टम पासवर्ड्स मांगता है, तो पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये बाकी POS यूज़र का है, प्रेफरेंसेस का है, उसके बाद रिफ़ंड का है, रिमूव पोस्टिंग का पासवर्ड है, रिमूव पोस्टिंग GLS का पासवर्ड है, सेकंड प्राइस का ऑप्शन जो आपने अगर यूज़ कर रहे हैं उसका पासवर्ड है, फिर स्टेशन इंफॉर्मेशन का पासवर्ड है, फिर आपके पास ये वाइट का पासवर्ड है, फिर ज़ीरो प्राइस के ऊपर जो चीज़ आपने सेल करनी होती है उसका ये पासवर्ड। तो ये पासवर्ड्स की लिस्ट है। तरीका मैंने आपको बता दिया, आपने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेना है और पुराना जो पासवर्ड यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है, नया पासवर्ड लिखना है 2 मरतबा, ताकि वो कन्फर्म हो जाए कि दोनों मरतबा आपने सही लिखा है। उसके बाद आपने अपडेट कर देना है। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और इसमें अगर आपके पास कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।